ओम शांति। 5 विकारों रूपी दुश्मन को सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई दुश्मन पर विजयी हो जाता, 2 राजाएं आपस में जब चढ़ाई होती थी, जो विजयी हो जाता था तो वो जो विजयी है वो दुश्मन को अपने अकॉर्डिंग परिवर्तित करता था, चाहे उसका रूप रंग परिवर्तन करे। कहीं कोई भी जीत जाए ना तो वो हारने वाले के साथ कैसा सलूक करेगा, अपना दुश्मन है उसके साथ क्या सलूक करेगा। पर बाबा ने हमें क्या कहा, ये 5 विकार दुश्मन है, पर आप इन पर विजयी बन जाओ और इनका स्वरूप बदल दो। वहाँ कहीं कहीं तो लोग शक्ल सूरत बदल देते हैं, मुंह काला कर, गधे पे बिठा, ये कर, तो ऐसा कभी कभी देखा जाता था। परंतु बाबा ने हमें कहा ये 5 विकारों को अपना सहयोगी बना लो तो माया पर जीत हुई, आप जगत जीत बन जाओगे। जैसे काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्योंकि कामना तो रहेगी पर सदा शुभ कामना रहे अपने लिए, दूसरों के लिए। क्रोध का भी एक रूप होता है रोब, तो बाबा कहते थे रोब नहीं, रहम। क्रोध नहीं, रूहानी खुमारी। जो क्रोध है बार बार कहते हैं मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है, आप अपनी रूहानी खुमारी में रहने लग जाओ तो क्रोध खत्म हो जाएगा। लोभ को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन कर दो। जहाँ हड़पने की, छीनने की, चाहिए की वृत्ति रहती है, उसे कन्वर्ट कर दिया अनासक्त रूप में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना है निमित्त मात्र यूज़ करना है, बाबा का है, बाबा के लिए है। जब अनासक्त हो जाते हैं चीज़ों से, पदार्थों से, संबंधों से, तो वो चीज़ें, पदार्थ खींचेंगे नहीं तो लोभ खींचता है, मन बुद्धि पूरी खींच जाती है वहाँ पर, बार बार दिल करता है। तो बाबा ने कहा लोभ को क्या करो, अनासक्त वृत्ति में बदल दो। मोह को स्नेह में कन्वर्ट कर दो। प्यार तो रखना ही है, पर प्यार किसी एक से नहीं रखना, प्यार सबसे रखना है, क्योंकि स्नेह अनलिमिटेड है, मोह लिमिटेड होता है। मोह में दुख है, स्नेह में सुख है, इसलिए मोह को कन्वर्ट कर दो स्नेह में, और अभिमान को स्वाभिमान में। जब स्वमान की स्थिति में टिकने लग जाते हैं तो स्वमान आया तो विनम्रता आती है, खुशी आती है, तो स्वमान ऊंची श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है। तो बाबा ने कहा इन 5 का रूप ही बदल दो, क्योंकि आप विजयी हो। जब आप विजयी हो तो आप जैसा चाहो अपने दुश्मन को बनाओ। तो दुश्मन को दोस्त बनाना, दुश्मन को अपना सहयोगी बना लेना जन्म जन्मांतर के लिए, क्योंकि रूहानी खुमारी, खुशी, स्वमान युक्त स्थिति ये हमारी जन्म जन्मांतर रहेगी, बनानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ हम अपने दुश्मन पर विजयी हुए, मेहनत सिर्फ इस एक जन्म में है, इन 5 का स्वरूप बदलने में, और जन्म जन्मांतर हम सदा शुभकामना से भरपूर रहेंगे, सदा रूहानी खुमारी चढ़ी रहेगी अपने आप। तो ये स्वरूप बनाना संगम युगी हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, क्योंकि संगम युग पे बाबा ने इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया कि अब हमें प्रभावित नहीं होना बाहरी संस्कारों से, बातों से, ताकि बाहर के दुनिया से अगर हमने किसी के संस्कार का प्रभाव पड़ गया तो बाबा भूल जाएगा हमें। हम बाबा को देखें, संस्कारों को ना देखें, बातों को ना देखें, बाप को देखें। तो जब ये आदत पड़ जाएगी, सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो जब ये कन्वर्ट करने की पावर आ गई तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी स्वयं में भी और दुनिया में भी। तो विश्व को परिवर्तन करने वाले हम स्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो स्वयं के लिए हमने इन 5 का रूप परिवर्तन करना है, तो विश्व परिवर्तक तो बन ही जाएंगे। तो माया जीत जगत जीत हूँ, आज ये अभ्यास करके देखें। ओम शांति। मैं माया जीत जगत
जीत आत्मा हूँ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाली माया पर विजयी इस दुश्मन को सहयोगी बनाने वाली भविष्य जन्म जन्म तक सारी प्रकृति और माया सलामी भरेगी। तो अपने तेजस्वी आत्म स्वरूप में टिके रहें। देखें बाबा मुझे विजयी बना रहा है, सफलता का वरदान दे रहा है। बाबा की ज्ञान की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा की सर्व कमजोरियों को सदा के लिए समाप्त कर रही है। काम विकार को सदा शुभ कामना में परिवर्तन कर दिया। अंदर की सब कामनाएं समाप्त, केवल विश्व के लिए, प्रकृति के लिए शुभ कामना। क्रोध को रूहानी खुमारी में परिवर्तित कर दिया। रोब नहीं, रुहाब। लोभ को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन होते देखें। अंदर की सब प्रकार की हवस खत्म, चाहिए चाहिए समाप्त हो गया। मैं आत्मा एकदम अनासक्त हो गई। मोह विकार समाप्त, केवल शुद्ध स्नेह भर गया है। हर आत्मा के लिए स्नेही स्वरूप। देह अभिमान आत्म अभिमान में चेंज हो गया। आत्मिक स्थिति में टिक गए। आत्मा को स्वमानों की ड्रेस पहना दी। शुद्ध वृत्ति, स्नेही दृष्टि, अनासक्त वृत्ति, रूहानी खुमारी। वाह रे मैं, वाह मेरा मीठा परिवार, वाह बाबा,
ये विश्व भी मेरा परिवार है। सभी मेरे अपने भाई बहन हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। शक्ति संपन्न आत्मा स्वयं को महसूस करे। मैं आत्मा, बालक सो मालिक। सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक। हर कदम स्वतः संपन्न स्थिति में सर्वप्रति उठता जाए। विश्व के मालिक बने का भी नशा और विश्व सेवाधारी के भी संस्कार मुझ आत्मा में इमर्ज हो गए हैं। बाप समान स्थिति इस शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और संबंध संपर्क में आना। देखते जाएं कैसे बाबा मुझ आत्मा को संपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा संकल्प नहीं, बाबा का संकल्प। मेरे बोल नहीं, जो बाबा के बोल, बस वही बोल निकले। जो बाबा के कर्म, वैसे श्रेष्ठ कर्म में स्थित रहूं। जैसे बाबा के मधुर संबंध संपर्क, ऐसा मेरा भी मधुर संबंध संपर्क बन गया। फील करते जाएं, सर्व के प्रति स्नेही स्वरूप। सर्व के प्रति कल्याणकारी स्वरूप। अपनी दृढ़ता की विशेषता की तपस्या मुझे स्वयं को तपाना है, मजबूत करना है, परिपक्व करना है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा
समाधान स्वरूप आत्मा, ये वायदे, ये प्रतिज्ञाएं अब निभानी है। मैं सर्व समर्पणमय आत्मा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब बाप समान। अब दृढ़ता की तपस्या करनी ही है। जो भी संकल्प करें अमर अविनाशी बन जाए। दृढ़ता का अभ्यास, गहरी रियलाइजेशन, मुझे करना ही है। अपने संकल्पों को दृढ़ता की स्टैंप लगाते जाएं। सदा काल के लिए वरदानी महादानी स्वरूप बनता जा रहा है। एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसा एक नामी और इकोनॉमी वाली आत्मा हूं मैं। सब शक्तियों की किरणें मुझसे चारों ओर फैलती जा रही है। ऐसी एकाग्र, एक रस अवस्था शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।